घर को स्वर्ग बनाना हो, तो अपने आप को धनवान व्यक्ति बनना चाहते हो, तो घर में बेटियों का जन्म जरूर दो। बिना बेटियों का घर सुना होता है, शमशान की तरह होता है घर वो। तो कौन सा घर स्वर्ग की तरह होता है? तो वही घर स्वर्ग की तरह होता है मित्रों, जिस घर में बेटियां पलती हो, बेटियां का जन्म होती हो, उनका आदर होता हो, और बेटियां का घर स्वर्ग कहा गया है। मनुस्मृति में कहा गया है, जिस बेटियों को यहाँ स्वर्ग का वातावरण बनाना चाहते हो, तो मनुस्मृति कहता है बेटियों का जन्म दो, बेटियों का सत्कार करो, बेटियों का इज्जत करो, अपने बेटियों का पालन पोषण करो, उसे सम्मान दो, तो वो घर स्वर्ग बन जाता है, स्वर्ग बन जाता है। जिन घर में बेटी नहीं है, उस घर के समान नहीं होता। कहा जाता है जो व्यक्ति बेटियों का दान नहीं करता, कन्यादान, वो व्यक्ति जिंदगी भर वो ऋणी होता है, वो कभी आदमी नहीं हो सकता, वो कर्जदार बन जाता है। तो ऋणी से हटना चाहते हो और ऋणी होना चाहते हो, कर्जदार से तो मुक्त होना चाहते हो, तो तुम बेटियों का दान करना सीखो। किस प्रकार से बेटियों का दान किया जाता है, किस प्रकार से बेटियों का सम्मान किया जाता है। सीता की जिंदगी से देखो, मीरा की जिंदगी से देखो, भगवान को किस तरह प्रकट किया जाता है। ये हमारे लक्ष्मीबाई के, मीरा के जिंदगी से सीखो। कब सीखोगे? जब अपने आप को तुम इस लायक बना लोगे। आज बेटियों को गर्भ में ही अस्त कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। क्यों? कहा जाता है सबसे बड़ा पाप है तो गर्भ में प्राप्त करने वाला, गर्भ में मार देने वाला कार्य ही सबसे बड़ा पाप है। इसीलिए भाई बहनों मित्रों, बच्चों का पाप अपने सिर पर मत लो, क्योंकि यह पाप, यह जन्म नहीं, जब तक तुम इस मनुष्य जन्म में लेते रहोगे तब तक तुझे दुख ही दुख मिलेगा, सुख नहीं मिल सकता। क्योंकि बेटियों का, बच्चों का वध और उसका वध करना ये हमारे संस्कृति धर्म का कार्य नहीं है। अरे 5 बेटियां हो गई, ठीक है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, बना दो बाबा, बना दो, धर्म के लिए छोड़ दो उसे, लेकिन जन्म जरूर दो। जन्म तुम नहीं देते हो तो क्या फायदा? यहाँ पेट में गर्भ से मारने से अच्छा है कि तुझे बाहर आने दो, उसे भी जीने का अधिकार है, तुझे मारने का अधिकार नहीं है। मारता तो वही है जिसे जन्म देने का अधिकार होता है। थप्पड़ तो वो लगा सकता है तो जन्म दे सकता है, लेकिन आप और हम न जन्म देते हैं, न उसे धरती पर आने देते हैं, न उसे जीने देते हैं। जिंदगी में जीने के देना चाहते हो मित्रों, है भाई बहनों, तो उसे आने दो, जीने दो, उसे अच्छे संस्कार दो। माता शत्रु पिता बैरी, वही पिता वही माता बैरी होता है कि बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देता, बच्चों को अच्छे गुणवान नहीं बनाता, अच्छे कार्य नहीं सिखाता, वो घर नहीं, वो नरक के तुल्य हो जाता है, माता पिता शत्रु बन जाता है। और जहाँ आप संस्कार देना चालू करोगे तो वही माता पिता गुरु और भगवान का रूप उपाधि पा लेता है। तो यहाँ तक कहा करता हूँ, जो व्यक्ति माता पिता का चरण स्पर्श करता है, बेटियों का जन्म देता है, और व्यक्ति को चरित्रहीन नहीं हो सकता, और व्यक्ति को गलत कार्य कर ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे सनातन धर्म ने कहा है, सत्यम परम धीमहि, सत्य का धारण करने वाला व्यक्ति कभी उसका पतन हुआ ही नहीं है, कभी हो सकता है। पतन उनका होता है मित्रों, जो पतन के रास्ते पर चलता है, और सुखी उसी को मिलता है जो सुखों के रास्ते पर हाथ बांधता है, चलता है, सलमाने की ओर चलता है। इसलिए मैं हमेशा कहना चाहता हूँ, बेटियों को जन्म दो, अच्छे अच्छे संस्कार दो, और माँ सीते के जैसा बनाओ, लक्ष्मीबाई, मीराबाई उनके जैसे बनाओ, जिस कार्य से वह सुखी और समृद्धि के प्राप्त हो जाएंगे। और उसका बनाने का प्रयास करो। क्यों मारने का प्रयास करते हो? सत्यवंशिया माँ सती, माँ पार्वती का गुण से, दुर्गा का गुण दे, सरस्वती का गुण दो, गायत्री का गुण दो उसे। जब गायत्री का, सदबुद्धि सरस्वती माँ का गुण देना चालू करोगे तो तेरा जिंदगी सफल हो जाएगा और हमेशा के तो मुक्त हो जाओगे। यही शास्त्र, यही धर्म कहता है, यही हमारा कार्य है मित्रों, दूसरा कुछ है ही नहीं। प्रेम से श्री राम है। इसलिए हमेशा भगवान का गुणों का गान करो।
जब तक भगवान का गुण तुम गान नहीं करोगे, तब तक उसका तुम कार्य नहीं करोगे, जिंदगी कैसे कल्याण हो सकता है। हमारा भगवत शास्त्र, हमारे ग्रंथ, हमारे नारद पुराण कहता है, बेटियों जिस घर में आ जाती है बेटियां, उस घर को स्वर्ग बना देती है। माला माल वो बाप बन जाता है, वो माँ बन जाती है, वो घर में देवता भी निवास करते हैं। जिस घर में बेटियों का, स्त्रियों का सम्मान होता, उस घर में तेजस्वी देवता आकर बैठ जाते हैं। यत्र पूज्यन्ते नारी देवता, वो नारियां पूजनीय होती है जिस नारियों के गर्भ से हम और आप जन्म लेते हैं और उस नारियों का वध करने में पले हुए हैं। ऐसा बड़ा घोर पाप कुछ हो ही नहीं सकता संस्कृति में कि पापों से बचना हो और पुण्यों में पांव रखना हो और स्थापना करना हो। मित्रों, भाइयों बहनों, तो तेरा जिंदगी तब बदलेगा जब आप और हम संस्कृति के अच्छा कुछ कार्य करें, पुत्रियों का जन्म दे, पुत्रियों को वध करना बंद करें। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? जलते हुए शव से अपने बहन को देखा, उसने कहा मैं संकल्प लेता हूँ, आज से मैं वादा करता हूँ, आज के बाद स्त्रियां ये किसमें संसार में पति के साथ नहीं चलेगी, क्योंकि इसे जीने का अधिकार है, इसे मरने का अधिकार नहीं है, इसे जीने देना चाहिए। और वह आज संस्कृति को बदल दिया केवल एक व्यक्ति। क्या आप और हम नहीं बदल सकते? हम बदल सकते हैं, लेकिन उनके जैसा गुणवान, उनके जैसा धनवान, उनके जैसा संकल्प करने वाला, उनके जैसा संकल्प लेने वाला ये हम और आप जन्म ले लेते हैं, कह देते हैं, जिंदगी सार्थक बन जाता है। मित्रों, सार्थक बन जाता है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो आपको जीने नहीं देंगे। कोई कहेंगे अच्छा कर रहा है, अच्छे में भी वो तेल डालना चालू करेगा, बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छा कर्म कर रहा है। इसलिए मित्रों, भगवान का भजन निश्चित रूप से करना ही चाहिए। श्री राम।